तो 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर के LBM-3 M4 रॉकेट के साथ चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया था। ये शक्तिशाली रॉकेट हवा को चीरता हुआ चंद्रयान को अंतरिक्ष में ले गया था और फिर इसने चंद्रयान 3 को सही ऑर्बिट में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने के लिए इसरो ने एक एलिप्टिकल यानी अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें चलते हुए चंद्रयान पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, जिन्हें अर्थ बाउंड यानी अर्थ बाउंड्रीज कहा जाता है। और हर अर्थ बाउंड में चंद्रयान को पृथ्वी से दूर भेजने के लिए एक निश्चित जगह पर निश्चित समय के लिए इसके इंजन ऑन किए जाते हैं, जिन्हें अर्थ बाउंड फायरिंग कहा जाता है। इस तरह चंद्रयान 3 में 5 बार अर्थ बाउंड फायरिंग की जाएगी, जिसके बाद 6ठी बार इसके इंजन को थोड़ी ज्यादा देर ऑन रखकर इसे धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेल दिया जाएगा। फिर ये आगे बढ़ते हुए चांद के पास पहुंचेगा, जहां चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी सीमा में पकड़ लेगा और फिर ये चांद के चक्कर लगाते हुए इसके और करीब पहुंचता चला जाएगा और आखिर में चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में लगातार घूमता रहेगा, जहां से इसके मून लैंडिंग मिशन की शुरुआत होगी। आदि की पृथ्वी और चांद के बीच करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और अगर हम चंद्रयान 3 को चांद की तरफ सीधा रेखा में छोड़ते तो वो 4 से 5 दिनों में चांद पर पहुंच सकता था। लेकिन सीधे रास्ते के बजाय इसरो ने चांद तक पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, क्योंकि इस तरह चांद पर जाने में ज्यादा ताकतवर रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती और कम बजट में ही किसी भी अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस तरीके से आगे बढ़ने का एक और फायदा ये है कि इसमें रिस्क कम है और इसरो मंगलयान और चंद्रयान 2 को भी इसी तरीके से अपनी तय सीमा तक सफलतापूर्वक पहुंचा चुका है, यानी इसरो के पास इस तरीके में निपुणता है। इसी वजह से इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए भी ये एलिप्टिकल पाथ चुना है, जिसमें से चलते हुए चांद तक पहुंचने में पूरे 42 दिन लगने वाले हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चांद की कक्षा के पास पहुंच जाएगा और लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसे चांद की कक्षा में भेजने के लिए धकेला जाएगा, जिसके लिए इसके प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को ऑन किया जाएगा। चांद की कक्षा में एंट्री लेने के बाद चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाना शुरू करेगा और हर चक्कर में चांद के और पास चलता जाएगा और आखिर में इसे चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिटर में लगातार भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस ऑर्बिट में घूमते हुए 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इसके प्रपल्शन मॉड्यूल से आगे होकर चांद पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि प्रपल्शन मॉड्यूल इसी कक्षा में परिक्रमा जारी रखेगा। साथियों, लैंडिंग इस मून मिशन का सबसे खतरनाक चरण माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन के दौरान यान का विक्रम लैंडर इसी प्रक्रिया में फेल हुआ था। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इसकी हजारों बार टेस्टिंग की गई है, लेकिन लैंडिंग का ये पल इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। लेकिन हमें हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि वो 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए चुना गया है क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के मुकाबले काफी बड़ा है और दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है। ऐसे में इसरो चांद के इस हिस्से में मौजूद खजाने की खोज करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। माना जा रहा है कि इसके आसपास छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की पूरी संभावना है, क्योंकि चंद्रमा के इस इलाके में कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों सालों से सूर्य की धूप नहीं पहुंची है। ऐसे में यहां जमी हुई बर्फ के रूप में कम से कम 100 मिलियन टन पानी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जो हमें तब काम आएगा जब हम अंतरिक्ष में मानव बस्ती बसाने की खोज में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, इन दिनों दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद और मंगल पर मानव बस्ती बसाने पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर चांद और मंगल पर जरूरी संसाधन की मौजूदगी का पता लग जाए तो हम इंसानों के लिए वहां रहना काफी आसान हो जाएगा।